छत जो है इतनी ज्यादा कच्ची है कि यहाँ पर जब बारिश आती है तो हमेशा इसके गिरने का भय सताता रहता है। ये देखिए कितना कच्चा मकान है, जो लकड़ियां वो बुर-बुर के नीचे आ रही है। ये देखो, पंखा है आपके घर में? नहीं जी, पंखा भी नहीं है। नहीं जी। गैस चूल्हा देने का काम करती है सरकार। अगर मैं इनके घर पे बात करूं तो गैस चूल्हा तो है ही नहीं आपके। जो को घर में दो दो नौकरी है उनका सबका बीपीएल कार्ड है। बाहर से आए हुए हैं उनका सभी का बीपीएल कार्ड बन गया। हम यहाँ से सदियों से रह रहे हैं, हमारे बाप दादा परदादा रह रहे हैं, हमारा बीपीएल कार्ड के किसी ने 1100 रुपये दिए, किसी ने 2100 रुपये दिए, तो मदद तो आ रही है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो सरकार से जो इसको हक मिलना चाहिए था ना, वो इसको नहीं मिल रहा। बार बार कह रहे हैं कि मदद चाहिए, मदद चाहिए, मदद चाहिए। क्या इन लोगों को मदद तब मिलेगी जब कोई ना कोई यहाँ पर मलबे में दबकर जो है उसकी जान चली जाएगी? नमस्कार, संसार क्रांति देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल मौजूद है आदमपुर के गांव फ्रांसी में। यहाँ पर हम लोग एक मकान में आए हैं। मकान की स्थिति मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह की बनी हुई है। यहाँ पर आप देखिए कितना कच्चा मकान है। ऊपर जो है बांस के डंडे लगाकर जो है कड़ियाँ एक तरह से लगाई गई हैं ताकि जो है मकान को स्टे मिला रहे। छत जो है इतनी ज़्यादा कच्ची है कि यहाँ पर जब बारिश आती है तो हमेशा इसके गिरने का भय सताता रहता है। यहाँ पर एक जो है पेड़ की जो डाली है, टहनी है, वो लगाकर छत को सपोर्ट दिया गया है। कुछ इस तरह का ये मकान बना हुआ है। एक ही घर है और अब मैं बताना चाहूंगी कि इस घर के अंदर कितने लोग रहते हैं। नंबरिंग जानकर हैरान रह जाएंगे आप। जो इतना बड़ा कमरा एक व्यक्ति का होता है शहर के अंदर, उसी ही कमरे के अंदर जो है आज 5 व्यक्ति रहने पर मजबूर हैं। माँ बाप, उनकी 4 लड़कियां और एक बेटा, यानी 6 व्यक्ति रहने पर मजबूर हैं। अगर मैं बेटियों की स्थिति की बात करूं तो 2 बेटियां विकलांग है। अच्छे से एक लड़की चल नहीं पाती है तो दूसरी बेटी मानसिक रोगी है। जिसको लेकर अगर मैं बात करूं तो सरकार का ये एक आदेश है कि अगर कोई भी व्यक्ति 75% से ज्यादा विकलांग है तो उसकी पेंशन योजना के तहत पेंशन दी जाएगी, उसको लाभ दिया जाएगा। अब मैं परिवार वालों से मिलवाती हूं और जो सरकार ने परियोजनाएं एक तरह से लोगों के लिए लागू की थी वो जमीनी स्तर पर कितनी ज्यादा कामयाब हो पाई है उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल जो मकान के मालिक है सतबीर जी मेरे साथ मौजूद है, इनसे हम लोग जानकारी लेंगे। सतबीर जी, क्या कहना चाहेंगे अपनी स्थिति के बारे में? ये आपको देख रहे जी आप स्थिति। मेरी 2 बेटियां हैं, विकलांग है यार। मेरे को कुछ चाहिए, ये मेरा 75% इनका वो हैंडीकैप बना हुआ है। देखो आप, ये देखो। और ये मेरा राशन कार्ड है, इसमें मेरे को कुछ नहीं लाभ मिल रहा है, नहीं तो मेरे को कुछ मिल रहा है। सभी के पास, पिंकी के पास जाता हूँ। सभी। पिंकी कौन है? पिंकी यहाँ की सेक्रेटरी है जी। मैं तो क्या कहते हैं वो कहती है, मैं उसके पास जाता हूँ, बोले मैंने तेरा काम कर रखा है। काम कर रखा है तो लाभ तो नहीं मिला? तो मैंने बोला उसको भी, काम मेरा कैसे कर रखा है तुमने? एक तो मेरा पक्का काम ऐसे कर रखा है भी मेरे को कुछ मिलना नहीं चाहिए। बोले नहीं भाई, तेरा कर रखा है काम, तेरा आ जाएगा। कितने दिनों से चक्कर काट रहे हैं सर आप? 4 साल से चक्कर काट। 4 साल से काट रहे हैं और हमेशा आपको यही सुनने को मिलता है कि आपका काम हो गया। तो आपने दिखाया नहीं कि ये हो गया मेरा काम है? 3-4 बार आगे गए हैं जी। सभी आए हैं मेरे घर पे, आगे के बोलते हैं, बोले पीछे से ग्रांट नहीं आ रहा। अच्छा। तेरा काम हो रहा है, पीछे से पैसे नहीं आ रहे हैं। आप ये बताइए, बीपीएल कार्ड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ आपका? नहीं बना हुआ है। कच्चा मकान है, बीपीएल कार्ड बनना चाहिए, लेकिन बीपीएल कार्ड तक इनका नहीं बना हुआ है। अगर बच्चियों की बात करें तो 2 विकलांग बच्ची है, उनके लिए भी पेंशन योजना के तहत उनको पेंशन नहीं दी जा रही है। सर क्या कहेंगे? किस लिए जी? पेंशन दी जा रही है इनको? नहीं, कुछ नहीं मिला इसको। एक लड़की को मेरे को एक बार साइकिल मिली थी, वो रिक्शा, उसके बाद कुछ नहीं मिला है। ये 75% इनका बने हुआ है मेरे पास जी। मैं उनको लेके जाता हूँ तो बोले इसके 18 साल से पहले इनकी पेंशन नहीं बनेगी। 18 साल से पहले नहीं बनेगी? हाँ, या इनका 18 साल के बाद तो सर वो विधवा पेंशन होती है कि 18 साल के बाद बच्चों को नहीं दी जाती है, लेकिन इनका क्या चक्कर ये चला रहे हैं? क्या पता जी इस चीज का, मैं तो अड़पड़ हूँ, मैं तो मेरे को पता नहीं है। ये बोले तेरे को पेंशन बनवानी है तो इनका नाम कटवा ले, मेरे को पेंशन की जरूरत नहीं है, बच्चा की पढ़ाई खराब हो जाएगी, इसलिए तो यही चीज समझ में नहीं आती। कच्चा मकान है, कच्ची कड़ियां हैं, कच्ची छत है, डेली बच्चे इस खौफ के अंदर सोते हैं कि कहीं हमारी ये छत ना गिर जाए। अगर मैं बात करूं बारिश की तो बारिश का माहौल पूरी तरह से बना हुआ है। अगर बारिश आती है तो सर चोआ भी निकलता होगा घर में? चोआ निकलता जी। एक बार तो गिर गया है। गिर गया था ये? हाँ। कब की बात है सर? ये 3 साल हो गए जी इसको गिर गया है।
अच्छा ये मेरे बच्चे में इधर हो गए, वो उधर से इस साइड से दीवार पे और छत पड़ गई थी। अच्छा, ये कड़ी है ना, ये नुकसान तो नहीं हुआ ना सर? नहीं, बच गए हम, इधर हो गए। जी, मतलब किसी भी बच्चे को हानि नहीं पहुंची, ना आप लोगों को पहुंची, लेकिन सामान का क्या हुआ सर? सामान तो जी वो दब गया इसके अंदर। दब गया था? हाँ, मचे तो मुझे। उसके बाद सर आपने दोबारा से गुहार नहीं लगाई कि देखो अब तो मेरा मकान गिर गया, अब तो मेरी मदद करो? मैंने बहुत गुहार लगाई है जी, मैंने बहुत हाथ जोड़ जोड़ के पैर पकड़ लिए मैंने सभी से। हाँ जी। और ये भी परसों मीडिया वाले आए ने, जो लोग कहते हैं बोले ये तो पैसा लेने के लिए कर रहा है। आप अच्छा। मेरी हैसियत देखो इसमें, जे मैं इसका कोई वो कर रहा हूँ तो ये देखो, आप इधर आओ, मेरे देखो, ये दिखाओ देखो, सर, सारी चीज ये दिखाओ आपकी। ये देखो, ये जो कह रहे हैं कि वो मीडिया वाले आए तो कहे ये तो पैसा लेने के लिए कर रहा है। कौन से मीडिया वाले ने कहा आपको ऐसा? वो है, क्या नाम था उसका, गांव वाले कह रहे थे। गांव वाले कह हाँ, रहे मेरे गांव वाले कह रहे हैं? हैं। एक बात बताइए, आप लोग अगर गांव वाले भी कह रहे थे तो गांव वालों से मैं पूछना चाहूंगी कि इस गरीब व्यक्ति अगर मदद की गुहार लगा रहा है, मदद वो चाह रहा है, तो क्या पैसा कमाना चाहता है वो ऐसी स्थिति दिखाकर, जान को जोखिम में डालकर? ये देखिए कितना कच्चा मकान है, जो लकड़ियां वो बुर के नीचे आ रही है, ये देखो, बहुत बहुत बुरा हाल है जी। ये देखो पूरे की पूरे जो बांस की लकड़ियां हैं वो भी टूटने कगार पे। हाँ जी, कि मैं यहाँ को नहीं मारो जी, इतनी रूम बाटी हो रही है, कोई ताज को कितने साल हो गए मैडम आप ब्याह के कब आए थे यहाँ पे, कब आपकी शादी हुई थी? होगी 20-25 साल तो 20-25 साल हो चुके हैं, तब से आप ऐसी स्थिति के अंदर है? ये अंदर ये मेरी शादी करके लाया तो सर आपने जो है अगर मैं बात करूं तो 5-5 बच्चे हैं आपके, आपको पता है कि भाई जब घर ही हमारा नहीं है तो इतने बच्चे क्यों आपने एक तरह से बॉर्न किए? कुछ जवाब है आपके पास इस बात का? इसलिए ये तो बच्चे जो लड़कियां थी। हाँ, ये तो मतलब लड़की हुई तो आपको लगा कि भाई लड़का हो जाएगा, फिर दूसरी लड़की होगी, फिर तीसरी, फिर चौथी। दो जो कोई हैंडीकैप है हाँ, ना, ये जुड़वा होगी जी। अच्छा, 2 हैंडीकैप्ड है वो जुड़वा हुई हैं। हाँ जी, उससे पे फिर छोटी ये है, इससे मेरा लड़का है छोटा छोटा अच्छा 5वें नंबर पे। जी। हाँ, उसके बाद हमने वो ऑपरेशन करवा लिया। नहीं, कहीं ना कहीं देखो अवेयरनेस की भी जरूरत है। अगर मैं बात करूं इनके पास, अगर सर क्या करते हैं आप, काम क्या है आपका? दिहाड़ी मजदूरी करते हैं जी। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, एक दिन के कितने पैसे कमाते हैं आप? 300-350 रुपए देते हैं जी। और पंखा है आपके घर में? नहीं जी, पंखा भी नहीं है? नहीं जी, तो सोते कैसे हो सर रात के टाइम पे? क्या करें जी, सोने तो नींद तो ऐसी कोने हो जी हमने। अच्छा। क्योंकि जी बारिश का मौसम हुआ है, जब माने तो नींद तो नहीं कोने, बैठे रात करना भी, कद ऊपर ये पड़ जाए, छत पड़ जाए और पड़ जाए। बच्चे जाते हैं स्कूल में? हाँ जी, जाते हैं। कौन कौन सी क्लासें पढ़ते हैं सर? ये जी कौन सी क्लास है? 8वीं में जाती है जी, दो तो अच्छा। ये तीसरी में, एक वो पहली में, एक बड़ी गुड़िया है वो उसने छोड़ दिया जी। मैडम आप क्या कहना चाहोगे अपनी स्थिति के बारे में, क्या गुहार लगाना चाहोगे सरकार से मदद के लिए? मदद चाहिए जी माना जी। अच्छा। जानकी रूम माटी हो रही है जी। पर अगर मैं सरकार की 1 मिनट मैडम, सरकार की अगर मैं योजनाओं की बात करूं तो उज्ज्वला योजना आती है, वो उज्ज्वला योजना के अंदर गैस चूल्हा देने का काम करती है सरकार। अगर मैं इनके घर पे बात करूं तो गैस चूल्हा तो है ही नहीं आपके, नहीं मिला ना आपको उज्ज्वला योजना के तहत? चलो क्या है, इधर आओ जी, आप देखो, ये देखो जी, हाँ जी, ये देखो आप, क्या है सर ये हमारे वो राशन है जी, ये देखो जी, राशन? हाँ ये जी। अच्छा, मोल लेके आते हो आप? आपको डिपू से नहीं मिलता राशन? मिले को नहीं जी, कि कौन मिले मान तो खाना। तो आपका कार्ड कौन सा बना हुआ है, बीपीएल नहीं बना हुआ तो? इसमें ये APL लिख रखा है जी, इसमें हमारे को कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, मतलब पिंक कलर का बना हुआ है आपका? हाँ, इसमें कुछ नहीं है। बड़े बड़े लोगों का जो को घर में 2-2 नौकरी है, उनका सबका BPL कार्ड है। बाहर से आए हुए हैं, उनका सभी का BPL कार्ड बन गया। हम यहाँ से सदियों से रह रहे हैं, हमारे बाप दादा परदादा रह रहे हैं, हमारा BPL कार्ड के मैं 2-3 बार डालिया, ये देखो ये मेरा बन रहा है, इसमें मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा। कच्चा मकान है, और कच्चे मकान की अगर मैं बात करूं तो ना इनके घर पे पंखा है, ना बिजली है, बिजली के तौर पर सिर्फ एक बल्ब लगा हुआ है इनके घर पे। पूरा का पूरा मकान कच्चा है। यहाँ पर देखिए चूल्हा लगा हुआ है, चूल्हे पर जो है ये लोग खाना पकाकर खाते हैं। अगर उज्ज्वला योजना की बात करें तो गैस चूल्हा मिलता है, ना गैस चूल्हा मिला है। अगर मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं तो 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं गरीब व्यक्ति को। अगर मैं इन लोगों की बात करूं तो इनका तो BPL कार्ड ही नहीं बना, और BPL कार्ड नहीं बना तो इन लोगों को जो है सरकार के द्वारा भी आवास योजना के तहत जो 2.5 लाख रुपए मिलने थे वो भी नहीं मिले हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इनकी स्थिति किस तरह से गंभीर तौर पर बनी हुई है। इनकी बेटियों की बात करूं तो 2 बेटियां हैं, जो एक मानसिक तौर पर जो है संतुलित नहीं है, तो दूसरी बेटी जो है पूरी तरह से अपाहिज है, 75% तक अपाहिज है, और जो बड़ी बेटी है वो 8वीं क्लास में है। छोटा बेटा, क्या नाम है बेटे आपका? विष्णु नाम है आपका। तो बेटा आपको डर नहीं लगता रात को सोते हुए? लगता है, मतलब अगर आप बताइए, जैसे आप बड़ी बेटी हैं, आप बताइए आपको डर नहीं लगता रात को सोते हुए? लगता है डर।
4 साल के अंदर तो कहते हैं कि बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, 4 साल के अंदर तो एयरपोर्ट्स बन जाते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं गरीबों की, तो गरीबों की सहायता क्यों नहीं होती? हमेशा सरकार ये बात कहती है कि हम लोग ज़मीनी स्तर पर जाएंगे, एक एक व्यक्ति को मदद पहुंचाएंगे। अगर एक एक व्यक्ति के अगर हम लोग बात करें तो क्या ये लोग शामिल नहीं है उस चीज़ के अंदर? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। इतनी इतनी योजनाएं लागू की जाती है, इतनी इतनी परियोजनाएं जो है नई नई लेकर आती है सरकार, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग ज़मीनी स्तर की बात करें तो हमेशा इस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं। 4 बेटियां हैं, एक बेटा है, पति है, पत्नी है, वो सिर्फ एक छोटी सी कोठरी के अंदर जो है रहने के लिए मजबूर है। इस तरह के घरों की बात करूं तो हम लोग बचपन में कभी देखते थे कि गोबर से लीप कर जो है मकान बनाए जाते थे, लेकिन आज भी वो मकान एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ पर इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री आवास योजना की, कहाँ पर है आवास योजना के द्वारा मिलने वाली 2.5 लाख रुपए की राशि? गांव वाले कहते हैं कि ये तो पैसे कमाने के लिए इस तरह से कर रहा है। अगर ये पैसे कमाने के लिए इस तरह से कर रहे हैं तो हर कोई कच्चा मकान बना के बैठ जाए, हर किसी को मदद मिल जाएंगी। तो बहुत सारे लोग भी हमारे साथ मौजूद है गाँव के, और इनसे भी हम लोग बात करेंगे, इनसे भी हम लोग कंडीशन के बारे में जानेंगे। और बताया जा रहा है कि 4 साल पहले तो छत गिर गई थी, लेकिन जान माल को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो सामान था इनका वो टूट गया था और कुछ जो है मिट्टी के मलबे के अंदर दब गया था। सर, क्या कहना चाहेंगे इनके मकान की स्थिति को देखकर? सबसे पहले मैं संसार क्रांति का धन्यवाद करता हूं, जो आपने मीडिया की तरह लोगों को दिखाया। तो यही है मैम कि भैया 4 साल से भागादौड़ कर रहा है इंसान बेचारा, ठीक है, इसको कोई तो पहली बात तो लाभार्थ तो कोई मिला ही नहीं है, और दूसरी बात है शासन से तो इन्होंने मुँह धो रखा होगा मेरे ख्याल से। सर, आप गाँव के कितने सदस्य, कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग गांव में 1600-1700 वोट है। 1600-1700 वोट हैं आप लोगों के, ठीक है। 1600-1700 वोट अगर आप लोग, एक बंदा भी अगर हजार रुपए देता है तो 1,70,000 रुपए बनते हैं सर। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इन लोगों की हजार रुपए इकट्ठे करके मदद कर दी जाती थी इनकी? नहीं, मदद हम लोग कर रहे हैं, कोई 100 रुपए, कोई 500 रुपए, कोई 1000 रुपए, 1100 रुपए। अभी सुधीर भाई साहब ने 5100 रुपए दिए हैं, किसी ने 1100 रुपए दिए हैं, किसी ने 2100 रुपए दिए हैं, तो मदद तो आ रही है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो सरकार से जो इसको हक मिलना चाहिए था ना, वो इसको नहीं मिल रहा। मतलब अगर मैं बात करूं गांव के लोगों की, तो गांव के लोगों के द्वारा तो इनकी मदद की जा रही है, लेकिन ये सरकार की योजनाओं का भी लाभ लेना चाहते हैं कि सरकार भी इनकी मदद करे। कहते बूंद बूंद से सागर बनता है, लेकिन बूंद बूंद से सागर जब बन पाएगा जब इनका मकान गिर जाएगा। शायद इसी वजह से अगर मैं सरकार की बात करूं तो सरकार को फोकस करना चाहिए, क्योंकि अधिकारी, अगर मैं बात करूं, कर्मचारी में बात करूं तो बहुत बड़े एक तरह से इंटरमीडिएटर का काम करते हैं, सरकार तक गरीब लोगों की आवाज पहुंचाते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी इसके अंदर निकलकर सामने आता है? क्या जो है इन लोगों के मकान की स्थिति को दिखाकर अधिकारियों ने पैसे खा लिए? क्योंकि बहुत सारी चीजें अब निकल के सामने आएगी, क्योंकि मकान कच्चा है, बच्चों को रात को सोते टाइम भी डर लगता है, बार बार कह रहे हैं कि मदद चाहिए, मदद चाहिए, मदद चाहिए। क्या इन लोगों को मदद तब मिलेगी जब कोई ना कोई यहाँ पर मलबे में दबकर जो है उसकी जान चली जाएगी? सरकार को भी शर्म करनी चाहिए और ऐसे ऐसे लोगों तक सबसे पहले मदद पहुंचानी चाहिए जो सच में ही नीडी है। जैसे कि भाई साहब ने बताया, सतबीर जी ने, कि जिनके दो घर में 2 लोग नौकरियों पर लगे हुए हैं, पक्के मकान है, उन लोगों का बीपीएल कार्ड बन जाता है, लेकिन ऐसे लोगों का बीपीएल कार्ड नहीं बनता। हमारी भी खबर दिखाने का उद्देश्य यही है कि जितने भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं वो इनकी मदद भी करें, अकाउंट नंबर भी डालेंगे और जो भी इनका नंबर भी डालेंगे। अगर आप लोगों को मकान की स्थिति अगर देखनी है तो आप देख सकते हैं किस तरह की बनी हुई है, तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखा चुकी हूं। अगर आपको लाइव भी आकर इनके हाथों में पैसा देना है तो दे दीजिए, गुप्त सूत्रों के हवाले से भी, गुप्त अगर कोई अगर दान करना चाहता है तो वो भी कर सकता है संसार क्रांति के माध्यम से। हमारा सिर्फ यही है कि एक गरीब की मदद हो जाए ताकि उसके बच्चे बेखौफ होकर सो सके, उनको किसी तरह का कोई डर भी ना हो कि उनकी छत कहीं ना गिर जाए। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं और ये इन सर का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने जो है हम तक ये रिपोर्ट पहुंचाई, संसार क्रांति तक ये रिपोर्ट पहुंचाई। कॉल आया था, बार बार इनको समय भी दिया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है पेशेंस रखे हुए थे कि कब संसार क्रांति की टीम यहाँ पर पहुंचेगी और उसके बाद जो है मकान को दिखाने का कार्य किया जाएगा। सर, मैं इनकी स्थिति के बारे में आपसे भी जानना चाहूंगी। पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगी जो आपने हमें बुलाया। थैंक यू मैम, मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ भी आप टाइम निकाल के हमारे पास आए। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे पास सतवीर भाई साहब के साथ मैं काफ़ी टाइम में वीडियो ब्लॉग और ऊपर तक पहुँचा हूँ इसको लेके, तो इसकी कोई आर्थिक मदद नहीं हुई शासन प्रशासन से। और तो सोया हुआ क्यों है शासन प्रशासन? हमेशा बात करता है कि मदद पहुंचाई जाएगी, मदद पहुंचाई जाएगी, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा जाएगा। इसका बता रहे थे लोन हुआ है, लेकिन गांव वालों ने क्या किया, इसके जो जैसे इसने वोट नहीं दिए थे, अच्छा। तो वोट के चक्कर में क्या किया, वापसी क्या बात है, देखिए क्या बात निकलकर सामने आई है कि वोट नहीं दिया इन्होंने। क्यों वोट दें जब इन्होंने ये बात सोची होगी कि जब मेरा मकान बनाकर अगर कोई देगा तो उसको जाकर वोट दिया जाएगा। इन्होंने वोट नहीं दिया तो इनका जो है लोन भी
कैंसिल करवा दिया। वापसी करवा दी। तो सर ऐसे नुमाइंदों के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं यही चाहता हूँ मैडम, ये सतवीर का सारे गांव में बिल्कुल कच्चा मकान है और इसकी शासन प्रशासन भी मदद करे और हम हमारी टीम से भी इसकी पूरी मदद कर रहे हैं। ठीक है मैडम। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर मैं बात करूं सरकार के नुमाइंदों की, बात करूं मैं सरकार के ऐसे लोगों की, बार बार सोचते हैं कि हम लोग लोगों को गाड़ियां तक जो है भेजते हैं कि हम लोग 2,500-3 हज़ार रुपए में गाड़ी कर देंगे और भीड़ इकट्ठा करके दिखा देंगे। ऐसे ही लोग होते हैं जो 200-300 के लालच में चले जाते हैं, लेकिन इनको क्या पता कि ये उनके फायदे के पीछे अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अगर मैं आज की बात करूं तो आज इनके मकान की स्थिति इतनी ज्यादा जर्जर हो गई है कि इनको 24 घंटे ये डर लगता है कि कभी बारिश ज्यादा तेज ना आ जाए और इनका मकान ना ढह जाए। जगह जगह से चोआ निकला हुआ है, जगह जगह से जो है पानी निकलकर बाहर आता है। लोग ये किस तरह से सोते होंगे, किस तरह से अपनी गुजर बसर करते होंगे, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। अगर कोई भी नुमाइंदा आज के बाद सर आपसे वोट मांगने के लिए आए तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले कहना कि मेरे घर में 2 दिन रह के दिखाओ, उसके बाद मैं आपको वोट डालूंगा। करोगे ये बात आप? हाँ जी, जरूर बिल्कुल करें। करोगे ना? जरूर जी। तो सर आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे ये भी बता दीजिए। सर से यही गुजारिश है जी, मेरा मकान बने, मेरा राशन कार्ड बने, मेरे लड़कियों के कुछ सहयोग मिले, मेरे सभी भाइयों से, जो मैं इनका इलाज करा सकूं। इनका पैर का हैंडीकैप है, इनका वो कर बच्चे एक बार आप कुछ कहना चाहोगे? मतलब कि आपको कितनी तकलीफ होती है इस घर में रहने पर, कितनी दिक्कत होती है? डर लगता है। हमेशा डर लगता है। आप मुझे बात बताओ, जब भी आप सोते हो अंदर और हैंडीकैप्ड भी आप हो, सरकार से भी चाहते हो कि भाई मदद मिल जाए, सरकार मदद नहीं कर रही आपकी, क्या कहोगे सरकार के बारे में? मदद चाहिए। सिर्फ मदद चाहिए आपको। डेली रात को डर लगता है तब सोते हैं आप? शालू नाम है आपका। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे सरकार को मदद के लिए? हमारा मकान गल जाए। आपका मकान बन जाए मतलब? हाँ ठीक है। तो बड़ी लड़की में साथ में मौजूद है, आप क्या कहना चाहोगे? बस हमको मदद चाहिए और हमारा लोन आ जाए और हमारा घर बन जाए। बस इतना चाहते हो आप? तो देखिए 4 बच्चियां हैं और एक छोटा बेटा है और सिर्फ इतना चाहते हैं कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनके तहत इनको लाभ मिले, इनकी मदद मिले। 4 साल, देखिए कितने साल हो जाते हैं, 4 साल हो गए इन लोगों को पेशेंस रखते हुए कि सरकार अब मदद करेगी, अब मदद करेगी, अब मदद करेगी, लेकिन बदले में इन लोगों को कुछ नहीं मिलता। बच्चों को रो रो के बुरा हाल हो चुका है। मीडिया के सामने आने से कतरा भी रहे थे, डर भी रहे थे कि अगर हम लोग कुछ बोल देंगे तो सरकार इनके खिलाफ ना हो जाए। ऐसे कुछ डर लग रहा था ना आप लोगों को? रोना बंद करो, रोना नहीं है आपने, ठीक है? खुश रहोगे, बिल्कुल मदद होएगी, पक्का होएगी। और मैं तो सभी दर्शकों से यही अपील करती हूँ, जितने भी देख पा रहे हैं, सरकार की चाहे मदद पहुंचे ना पहुंचे, आप लोगों का फर्ज बनता है इन लोगों की मदद करना। अकाउंट नंबर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, साथ में इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया जाएगा। और जितनी ज़्यादा मदद हो सके, 100 रुपये करें, 500 करें, 5,000 रुपये करें, 50 करें या 1 लाख रुपये करें, आप करें इनकी मदद और इनका जो है घर बनाने में इनकी सहायता करें। 4 बच्चियां हैं, आप सोच सकते हैं कि आज की महंगाई के अंदर जहां पर एक पेट का पालन पोषण करना इतना मुश्किल होता है एक मजदूरी करने वाले व्यक्ति के लिए, तो सोच सकते हो कि ये तो अपने साथ 5 और लोगों का पेट पाल रही है, तो कितनी कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ रहा होगा। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और उन लोगों तक भी पहुंचाएं जो लोग समाज सेवी हैं, मदद करना चाहते हैं और मदद इनकी कर भी सकते हैं। ऐसे लोगों को भी सामने आना चाहिए और उनको हम लोग संसार क्रांति के माध्यम से भी दिखाएंगे कि इन लोगों ने एक तरह से योद्धा बनकर इन लोगों की मदद की है। कुछ इस तरह की खबर भी दिखाने का कार्य करेंगे। अगर कोई गुप्त दान भी करना चाहता है तो उसका भी मोस्ट वेलकम है। हम आपका नाम जो है रिवील नहीं करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन अगर कोई मदद करना चाहता है अपने नाम के साथ तो उसका नाम भी जो है रिवील किया जाएगा। तो बने रहिए संसार क्रांति के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत, लेकिन इससे पहले एक बात और कहना चाहूंगी। अगर आपके भी आसपास कोई ऐसी खबर है, कोई ऐसी बात है जो प्रशासन तक आप पहुंचाना चाह रहे हैं, पहुंचा भी चुके हैं, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही, तो संसार क्रांति के माध्यम से आप जो है खबर पहुंचा सकते हैं। संपर्क सूत्र हमने जो है प्रोवाइड करवाए हुए हैं अपने चैनल पर, अपने पेज पर। आप जाइए, कॉल कीजिए, हमारे टेलीकॉलर्स आपसे बात करेंगे, आपसे आपकी लोकेशन पूछेंगे और वहां पर पहुंचकर जो है आपकी लाइव कवरेज करके दिखाएंगे। तो बने रहिए संसार क्रांति के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।